जैसा कि अभी तक हमने जो कथा, जितनी भी हमारी अभी तक कथाएं चल रही हैं, उनका हम जो श्रवण कर रहे हैं उन कथाओं का, तो उसमें हमें ये भी पता चल रहा है कि कैसे भक्त जब भगवान को एक विनम्रता से जब उनकी पूजा करता है, उनकी भक्ति करता है और वो उनको बुलाता है, तो किस प्रकार से भगवान उनकी इच्छा को पूरी करते हैं और कैसे उनको स्वीकार करते हैं। अभी हमने जो पिछली जो कथाएं सुनी है, उसमें हमने जो पूतना का भी जो वध देखा था, तो उसमें भी हमने देखा कि जो पूतना थी उनकी भी इच्छा थी कि वह श्री कृष्ण भगवान को अपना स्तनपान करवाना चाहती थी, और भगवान ने उस इच्छा को भी पूरा किया। तो इसी तरीके से अभी जो भगवान की जो लीलाएं चल रही थी, उनमें उनकी जो उम्र है वो 4 से 4.5 साल की उम्र चल रही थी। अब भगवान की जो उम्र है, क्योंकि अब वो बड़े हो रहे हैं, तो अब उनकी जो उम्र है वह 5 साढ़े 5 साल की हो चुकी है। तो यहीं पर नंद बाबा और यशोदा मैया वो सोचते हैं कि क्यों ना अब कृष्ण भगवान की जिम्मेदारियों को बढ़ाएं, क्योंकि श्री कृष्ण अब तक बछड़े तो चरा ही रहे थे, बछड़ों को लेकर जाते थे अपने ग्वाल बालों के साथ, गोप सखाओं के साथ। तो अब नंद बाबा जी सोचते हैं कि क्यों ना अब उनको गाय की सेवा भी दी जाए। तो अब नंद बाबा और यशोदा मैया अब उनको कहते हैं कि अब आप गायों को भी लेके जाओ, अब आप गायों को भी लेके जाओगे और आप उनको भी तुम गोचारण की विधि शुरू करोगे। फिर जिस दिन पहला वो जो दिन था, जब श्री कृष्ण भगवान और साथ में बलराम और उनके जो गोप सखा जब वो गए थे, तो उसको एक उत्सव की तरह बनाया गया था। उत्सव में मतलब ढोल बजे थे, एक तरीके से जैसे एक फेस्टिवल बनता है, एक पूरा बहुत ही अच्छे से इसको एक सेलिब्रेट किया था। उसी तरीके से अगर हम आज भी अगर देखें, तो आज भी इसको एक बहुत उत्सव से मनाया जाता है। आज भी इसको गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं, जिसमें भक्त विभिन्न प्रकार के रंगों से उनको सजाते हैं, हाथ के पूरा ऐसे छापा लगाते हैं और उनको बहुत ही सुंदर सुंदर विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सजाते हैं और उनकी पूजा करी जाती है, जिसको गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। तो जब श्री कृष्ण भगवान और जब बलराम जी निकलते हैं, तो वन में जब वन की तरफ जब वो जा रहे होते हैं, तो अपने उनकी इसमें यहाँ पे ये देखा गया कि जो गाय थी, जो जो गाय थी वो पीछे चल रही थी, और जो श्री कृष्ण और बलराम भगवान थे वो आगे की तरफ चल रहे थे। अगर हम आज भी अगर गोचारण की विधि देखें, अगर आज भी हम किसी गांव में जाएं, तो हम क्या देखते हैं कि जो गायें होती हैं वो आगे की तरफ चल रही होती हैं, और जो ग्वाले होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं। ग्वाले उनको एक डंडा लेते हैं, उस डंडे से इशारे करते हैं, और उस तरीके से जो हमारे जो गायें हैं वो आगे की तरफ बढ़ती हैं, उनको एक तरीके से राह दिखानी पड़ती है। पर यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा था। यहाँ पे अपने मस्ती में श्री कृष्ण भगवान और बलराम, क्योंकि वो बाल रूप में है, वो खेलते खेलते अपने गोप सखाओं के साथ आगे की तरफ चल रहे हैं, और जो गायें हैं वो पीछे पीछे उनके अपने आप खुद ही खुद चलती जा रही हैं। यहाँ पे भी हमारे जो आचार्यगण हैं वो इस बारे में भी इस लीला का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जो गायें हैं उनका इतना अटूट प्रेम है भगवान के साथ, मतलब वह खुद उनके पीछे चलना चाहती हैं, वह उनके आगे नहीं चलना चाहती, वह पीछे चलना चाहती है ताकि वह श्री कृष्ण भगवान के बलराम जी के दर्शन कर पाए, और वह रुकना भी नहीं चाहती, वो सिर्फ उनके पीछे चलना चाहती है। तो यहाँ पे भी हम गाय का उनका भाव देख सकते हैं भगवान के प्रति। तो यहीं पर अगर हम बात करें, तो वो जैसे ही आगे वन की तरफ प्रस्थान होते हैं, चल रहे हैं अपना, क्योंकि धीरे धीरे जाएंगे, खेलते कूदते हुए जाएंगे, तो अपने गोप सखाओं के साथ अपना खेलते खेलते वो आगे की तरफ निकल रहे हैं। तो खेलते खेलते आगे कभी उनको मोर मिलते हैं। वो मोर जो मिलते हैं, तो जैसे मानो कि मोर उनका स्वागत कर रहे हो। वहां इतने विभिन्न प्रकार की जो पंछियां हैं, वो जो विभिन्न प्रकार के पंछी हैं वो विभिन्न प्रकार की आवाज निकाल रहे हैं,
जैसे कि मानो वो भगवान का स्वागत कर रहे हैं, भगवान का गुणगान गा रहे हैं, भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। वहीं पे जो पेड़ है, जो वृक्ष है, वो वृक्ष इस तरीके से उनकी टहनियां झुक रही थी, क्योंकि वहां पे एक मंद मंद हवा चल रही थी। तो हम वैसे भी अगर देखें तो जब जब हवा चलती है तो जो वृक्ष होते हैं उनकी जो टहनियां हैं वो नीचे की तरफ झुकने लग जाती हैं हवा के कारण। तो ऐसी वो टहनियां भी ऐसे झुक रही थी, क्योंकि मंद मंद हवा चल रही थी, सुनहरी हवा चल रही थी, और उससे वो जो टहनियां ऐसे झुक रही थी मानो वो भी भगवान का स्वागत कर रही हूँ। साथ में वहां के जो कोयल है, वहां के जो अन्य पशु पक्षी हैं, वह सब एक मतलब हर्षोल्लास में हो गए थे, आनंदित हो गए थे, जैसे उनको भगवान के दर्शन मिल रहे हों। और भगवान के उनको दर्शन मिल भी रहे थे। वहां पे जो पास में जो कुंड थे, कुंड में जो इतने सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले थे, और उनसे जो उनकी जो सुगंध है वो हवा के साथ महकते हुए ऐसे आसपास मंडरा रही थी, जैसे वो भगवान को भगवान के आसपास उनको चूमते हुए जाना चाहती हो। आगे आगे कृष्ण बलराम क्योंकि चल रहे हैं, और चलते चलते जो गोचारण की जो विधि होती है उसमें हम देखते भी हैं कि जो ग्वाले होते हैं वो एक जगह बैठ जाते हैं, और जो गोचारण की विधि में जो ग्वाले जो गायें हैं वो अपना चरती रहती हैं। तो ये ऐसा ही हुआ, गायें अपना चर रही हैं और वो अपने गो सखाओं के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये भी बात करी गई है कि भगवान जो है वो बाल रूप में है। तो अगर हम भगवान का बाल रूप देखें तो चाहे वह बाल रूप में हो, पर वो है भगवान, उनकी जो शक्तियां हैं वो भगवान की है। तो पर जब वो भगवान, चाहे वह भगवान हो, पर कहते हैं कि वो अपना जो ऐश्वर्य है वो सब छोड़ के जाते हैं, वो अपना सब ऐश्वर्य सब छोड़ देते हैं। वो एक साधारण बालक की तरह खेलते हैं। वो अपने गोप सखाओं को ऐसा इंडिकेशन भी नहीं देना चाहते कि वह भगवान है, तो फिर वो उनके साथ भी वैसे खेल नहीं पाएंगे। तो वह उनके साथ एक सखा के साथ, जैसे आपस में जब दो मित्र खेलते हैं वैसे मित्र की तरह, साधारण बालक की तरह खेलते हैं। और वो खेलते भी बिल्कुल नटखट की तरह है, और ये भी उनकी बाल लीला है। कभी जैसे उनको अगर मोर दिखता तो वो मोर को देखते हुए मोर की तरह आकृति बना लेते, और मोर की तरह आवाज निकालने लगते। हंस को देखते तो हंस की तरह आकृति बनाकर उनकी ध्वनि निकालने लग जाते थे। यहीं पे आगे आगे जाते, कभी वो गायों को बुलाते, कभी किसी गाय को बोलते नंदनी, कभी किसी गाय को बोलते अनंदनी। उन्होंने, उनके पास विभिन्न प्रकार की गाय थी, और उन्होंने विभिन्न प्रकार के उनके नाम रखे हुए थे, और उनको वो प्यार से बुलाते। कभी गाय की ही आवाज निकालने लग जाते, जैसे मानो वो गाय के साथ ही खेल रहे हो। वहां पे वृक्ष में जो गिलहरियां थी, वो गिलहरियों के साथ खेलने लग जाते थे, जैसे उनके साथ ही वो छुपन छुपाई का गेम, एक जो खेल है वो खेल रहे हो। तो इस तरीके से वो क्रीड़ा करते थे। कभी पेड़ के पीछे छुप जाते, और छुपते ही वहीं से एक शेर की आवाज निकालते, और वो शेर की आवाज निकालते हुए वो अपने गौ सखाओं को कहते, अरे देखो शेर आ गया। और वो गौ सखा सारे डर जाते कि जैसे मानो सचमुच शेर आ गया हो, क्योंकि वो तो भगवान है। वो तो जो आवाज भी शेर की निकालते थे वो सचमुच ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि असली में वो शेर की आवाज आ रही हो। और गोप सखा डरते हुए भागते। तो भगवान ऐसे लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ। जब भक्त क्योंकि जो गोप सखा है वो भगवान की सेवा के लिए वो मतलब उनको ढूंढते थे कि कहाँ पे वो भगवान की सेवा कर पाए। वो इतने आनंदित हो जाते थे, वो हर पल पल में देखते थे कि यहाँ भगवान हमें कुछ कह दे और हम भगवान की सेवा कर लें। ऐसा भाव था उनका। तो यहीं पे खेलते हैं, बहुत देर तक खेलते 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 अब बलराम जी थक जाते हैं। अब यहाँ पे ये बात भी आती है और इसमें हमारे आचार्यगणों ने भी इसके बारे में बताया है कि क्या भगवान सच में खेलते हैं, मतलब भगवान थकते भी हैं? वो तो भगवान है ना, भगवान कैसे थक सकते हैं? तो यहाँ पर यही बात आती है कि जो भगवान है ये उनकी लीलाएं होती हैं, वो थकते नहीं है। वो भी बहुत, कहते हैं वो बहुत खुश होते हैं जब उनके जब भक्त उनकी सेवा करते हैं ना। और जब भक्त उनकी सेवा करके जब आनंदित हो जाता है, तो उसके आनंद, जब उसको भगवान खुश देखते हैं अपने भक्त को, तो जो वो आनंदित, उसको देखकर भगवान उससे और ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि देखो ये मेरा भक्त कितना खुश है, कितना आनंदित हो रहा है।
तो हमें जब लगता है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हम खुद के लिए कर रहे हैं। और भगवान अपनी सेवा करवाना भी नहीं चाहते, वो तो हमारे हम जब उनकी सेवा करते हैं उससे हमारा जो हृदय प्रसन्न होता है, तो भगवान उसको देखकर प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरा भक्त कितना खुश है, मतलब कितना उल्लास में है कि वो मेरी भक्ति कर रहा है, और वो मेरी भक्ति करके वो कितना आनंदित हो रहा है। तो बलराम जी देख रहे थे कि गोप सखा भी कहीं ना कहीं वो ढूंढ रहे थे कि कहाँ से हमें उनकी सेवा करने का मौका मिल जाए। तो क्या था, अब कृष्ण बलराम जी कहते हैं अब तो मैं विश्राम करूंगा। अब बलराम जी जब जैसे ही लेटते हैं, जब वो विश्राम करते हैं, तो ये गोप सखा कहते हैं आप मेरी गोद में लेट जाओ। और गोप सखा उनको अपने अ, गोद में ऐसे उनको निहार रहे थे, जैसे एक माँ एक अपने बच्चे को निहारती है। और वहीं पर एक गोप सखा सोचता है कि अरे मुझे तो सेवा का मौका ही नहीं मिला। तो कहते हैं ना कि हमें जब भगवान की सेवा करनी है तो हमें ये नहीं देखना कि हमें कहाँ से मौका मिलेगा, ये मौका हमें मिलना है। हमें कोई छोटा सा छोटा भी मौका मिलता है तो हमें उसको खत्म, मतलब उसको हमें उसका फायदा उठाना है, हमें उसका लाभ लेना है। तो वो क्या करता है, वृक्ष का एक पत्ता तोड़ता है, और उस वृक्ष के पत्ते को तोड़ के वो भगवान को ऐसी हवा करता है जैसे चामर डुला रहा हो। और भगवान बहुत आनंदित हो रहे हैं जब वो चामर डुला रहा था हवा, तो और भगवान इतने आनंदित हो रहे थे कि वह दृश्य ही अद्भुत था। और कृष्ण भगवान बलराम जी के पैर दबाने लगते हैं। कृष्ण भगवान के, क्योंकि वो उनके बड़े भाई थे, तो कहते हैं अब मैं आपके पैर दबाता हूँ। अब पैर दबाते दबाते अब कृष्ण भगवान भी कहते हैं अब तो मैं भी विश्राम करूंगा। तो जो गोप सखा है वो क्या करते हैं कि घास और जो पत्ते फूल, वो उन सबको पूरा एक तकिए की तरह बनाते हैं, और तकिए की तरह एक बिछा देते हैं कि भगवान आप इसमें विश्राम करो, हे श्री कृष्ण आप इसमें विश्राम करो। और श्री कृष्ण उसमें विश्राम करते ही नहीं, वो कहते हैं नहीं, मैं भी अपने सखा के ही गोद में विश्राम करूंगा। तो कहते हैं अगर भक्त का भाव बहुत जब शुद्ध होता है ना, तो वो भगवान उसको देखते हैं और भगवान उस इच्छा को भी पूरी करते हैं, क्योंकि उनका जो गोप सखाओं का जो भाव था वो इतना शुद्ध था, इतना प्योर था कि वो खुद ही चाहते थे कि उनको सेवा करने का, क्योंकि वो मौका ढूंढ रहे थे, और भगवान उनको उन सेवा को पूरा करने की, उनकी पूरी इच्छाओं को पूरा कर रहे थे। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, अब मैं भी आपकी गोद में ही लेटूंगा, आपकी गोद में ही मैं विश्राम करूंगा। तो जो श्री कृष्ण भगवान है वो उनकी गोद में विश्राम करने लगते हैं। और वो गौपसखा इतने आनंदित हो रहे थे, क्योंकि उन वो तो हर एक पल पल ढूंढते थे कि यहाँ हमें सेवा मिल जाए, और वो इतने आनंदित हो रहे थे कि उनको सेवा का मौका मिला। तो क्या था, क्योंकि काफी समय भी हो गया था, क्योंकि खेल खेल भी रही हैं, विश्राम भी कर रही हैं, तो गौपसखा कहते हैं कि अब तो हमें भूख लग गई है। और वहां पे जो मंद मंद हवा चल रही थी, वहां से एक सुगंधित एक महक भी आ रही थी। और वो महक किसकी थी, वो जो खुशबू थी वो किसकी थी, ताल फल की। तो वो भगवान को कहते हैं देखो, ये जो ताल फल है इसकी जो इतनी कितनी मतलब कितना मधुर है, कितनी स्वादिष्ट होगा ये, मतलब कितना, कहते हैं कि बहुत मीठा होता है। और इसका जो ये हमें जो ये इसकी जो सुगंध आ रही है, अब तो ऐसा लग रहा है कि बस अभी हमें खाने को मिल जाए। तो यहाँ पे एक और बात आती है कि क्या भक्त भगवान को बोलेगा कि आप हमें खाने के लिए ला कर दो? नहीं। यहाँ पे भी जो गोप सखा थे उनका एक भाव छुपा था। और उनका भाव क्या था, उनका भाव ये था, मतलब उनको ये लग रहा था अगर हम भगवान को, क्योंकि उनको लग रहा था कि भगवान को बहुत देर हो गई और वो बहुत देर से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, उनको भूख लगी होगी। और अगर वो भगवान को अगर सीधा बोलते कि नहीं आप जाओ और जाके खा लो, तो शायद वो नहीं खाते। तो उनको लगा कि अगर हम अपने बहाने मंगाएंगे, अगर हम अपने लिए बोलेंगे कि हमें चाहिए, तो शायद भगवान जाएंगे, लेकर भी आएंगे, और लाएंगे तो फिर वो खुद भी पाएंगे। तो उनका ये भाव था, वे भगवान को ही खिलाना चाहते थे। उनको भगवान का ही चिंतन था कि नहीं, वह भूखे हैं और बहुत देर हो गई है उनको, अब उनको भूख लगी होगी। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि चलो फिर। तो उसमें एक उनके जो दो सखा सखा तो बहुत सारे गए थे, तो उनमें एक सखा का नाम था सुदामा, और एक सखा का नाम था मधुमंगल। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम जाना तो चाहते हैं,
पर हे कृष्ण, हे बलराम, वहां पर जो एक धेनुकासुर नाम का असुर रहता है, कहते हैं कि वो इतना खतरनाक है, इतना दुष्ट है वो दानव, कि अगर उसके आसपास कोई जानवर भी भटकता है तो वह उसको भी वध कर देता है, वो उसको भी वहां पे नहीं आने देता। यहाँ तक कि उस ताल वृक्ष के ऊपर से अगर कोई पक्षी भी जा रहा है तो वह उस पक्षी को भी मार डालता है, वो इतना दुष्ट है। और उसका जो ताल फल है वो सिर्फ और सिर्फ कंस के पास जाता है, जिसका वो सोमरस बनाकर पीता है। उसके अलावा वह फल वो किसी को छूने भी नहीं देता। तो अब यहाँ पे भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अच्छा ऐसा है तो चलो, क्योंकि अब बाल सखाओं को पता था कि उन्होंने इतनी वृंदावन में इतने असुरों का वध किया, इतनी लीलाएं करी हैं उन्होंने, तो ये असुर का वध करना उनके लिए कोई मुश्किल तो था नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपने तो इतने असुरों का वध किया है, तो ये जो असुर है, आप इसको भी तालवन से, इस असुर का मुक्त मुक्त करो, ताकि ये तालवन पहले की तरह शुद्ध हो जाए। तो भगवान जब चलते हैं तो जाते जाते वो मन ही मन सोचते हैं कि मैंने तो वृंदावन में अनेकों लीलाएं करी हैं, पर अब तक बलराम ने तो एक भी लीला नहीं करी थी। तो अब उनकी इच्छा थी कि ये लीला भगवान करें, ये असुर का जो वध है वो बलराम करें। तो वह बलराम को बोलते हैं कि आप शुरू करो, आप चलिए आगे बढ़िए। और बलराम जब आगे जाते हैं तो बलराम का, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें तो ये ताल फल खाना है, तो बलराम क्या करते हैं, उस ताल फल का जो वृक्ष, क्योंकि बहुत बड़ा बहुत ऊंचा होता है, तो उन्होंने उस ताल वृक्ष को अपने शक्तिशाली भुजाओं से हिलाया, और वो जितने ताल फल थे वो सारे के सारे नीचे गिरते चले गए। तो जब ताल फल नीचे गए तो जो गौप सखा थे वो इतने मतलब आनंदित हो गए, इतने खुश हो गए, अब उन्हें लगा अब इस फल का तो हम स्वादन करेंगे। तो वहीं पर धेनुकासुर को आवाज आती है, जब वो ऐसे पेड़ को जब वो हिलाते हैं तो उनको आवाज आती है। और धेनुकासुर एक, क्योंकि बहुत अहंकारी होता है, उसको इतना अहंकारी होता है, इतना स्वार्थी होता है कि उसको लगता है, उसका ये भाव होता है कि ये सब तो मेरा ही है, ये सारे जितने भी भोग बने हैं, ये पूरा तालवन में जितना, ये सारे भोग मुझे ही लेने हैं, जो कि गलत था। और भगवान इसी अहंकार को तोड़ना चाहते थे। तो भगवान आगे की तरफ बढ़ते हैं, और भगवान जो है जो धेनुकासुर है वो, क्योंकि जो गधे की, जो अगर हम देखें तो जो गधा होता है वो अपने जो पीछे के जो पैर होते हैं वो उससे प्रहार करता है। तो जो गधा है वो अपने पैरों से जब प्रहार करा, उसने बलराम की छाती पर मारा। तो जो बलराम था, बलराम को ये लगा, मतलब बलराम को क्रोध आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और हम देखते हैं कि जो कृष्ण भगवान है वो अपने असुरों के साथ खेलते हैं, फिर उनका वध करते हैं। बट जो बलराम है उनका स्वभाव बिल्कुल उनके विपरीत है, वो खेलते नहीं है, वो सीधा आर या पार। फिर क्या था, जब धेनुकासुर ने दोबारा उन पर प्रहार किया तो बलराम ने उसके दोनों पैरों को घुमाकर ऊपर वृक्ष के ऊपर फेंका, ताल वृक्ष के ऊपर एकदम ऊंचाई में फेंका। और जब वो ऊपर से नीचे गिरा तो जो ताल वृक्ष भी थे, क्योंकि उसका धेनुकासुर का वजन इतना था कि वो वृक्ष भी नीचे गिरा। और यहीं पे देखते देखते, जो क्योंकि जो धेनुकासुर था वो अकेला नहीं रहता था, उसके साथ उसके विभिन्न प्रकार के उसके असुर उसके गधे के रूप में वहां पे रहते थे, वो भी पीछे से भागते हुए आए। और श्री कृष्ण भगवान ने और बलराम जी ने सारे जो जो गधे के रूप में जो ये दानव थे, इन सबको घुमा घुमा कर फेंकते गए, और सब मृत्यु, सबका वध होता गया सब। और इस यहाँ से इस लीला का नाम भी पड़ा घूमर लीला, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने जैसे एक फिरकी घुमाते हैं ना, जैसे फिरकी घुमाई जाती है, स्वयं मतलब फिरकी की तरह घुमा घुमा के सबको ऐसे उन सबका वध कर दिया। और यहाँ से हमारा जो तालवन है वो धेनुकासुर से मुक्त हो गया, और तालवन पहले की तरह बिल्कुल शुद्ध हो गया। अब उसमें कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि अब हर ब्रजवासी, हर वृंदावन वासी अब इस पल का आनंद उठा पाएगा। अब वो दोबारा, अब क्योंकि वध हो चुका है, वो खेलते खेलते अपने गोप सखाओं के साथ, अपने गायों के साथ वापस जाने लगते हैं। जब वो वापस जाते हैं तो वापस जाते हुए, क्योंकि क्योंकि उन्होंने युद्ध भी किया था,
और युद्ध करते करते उनके ऊपर पूरी जो ब्रज की जो रज है वो पूरी लग गई थी, उनके पूरे कपड़े में ब्रज की रज लग गई थी, पूरे चेहरे में उनके ब्रज की रज लग गई थी। और वह साथ में नृत्य करते हुए अपने गायों के साथ इतने सुंदर लग रहे थे, क्योंकि जो एक बालक 5 साढ़े 5 साल का बालक और उसके ऊपर जब ब्रज की रज लगेगी तो वो अलग ही रूप में थे, वो इतने सुंदर लग रहे थे कि जब गोपियां उनको देख रही थी तो वह उनको निहार रही थी, मतलब उनके अंदर वो इतना मोहित हो रही थी, वो इतना देख के अंदर ही अंदर सोच रही थी काश ये दर्शन हम 24 घंटे कर पाते, हम 24 घंटे उनको ये दर्शन करके उनका वर्णन कर पाते। तो जब यशोदा मैया देखती है तो यशोदा मैया भी उनके वस्त्र को बदलती है, उनको स्नान कराती है और उनको भोजन देती है। तो यहीं से अगर हम देखें तो जो ताल वन है वो धेनुकासुर से मुक्त हो गया। तो इसमें हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जो हमारा जो हृदय है वो भी एक तालवन की तरह है। हमारा जो हृदय है वह भी उतना ही शुद्ध है, उतना ही मधुर है, पर उसमें अनेकों धेनुकासुर जैसे अनर्थ हमारे हृदय में समा गए हैं। और हमारे हृदय में जब धेनुकासुर जैसे अनर्थ आते हैं, जिसे हम कहते हैं अहंकार, स्वार्थ, जिसमें हम सोचते हैं कि ये सब तो मेरा ही है, इसमें मेरा ही लाभ है, तो इसी अनर्थ के साथ साथ हमारे अंदर अनेकों अनर्थ शामिल हो जाते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर्य। तो ये जो भगवान है, भगवान को भी जैसे तालवन था, तालवन में आ, हम अगर देखें तो वहां पे कोई नहीं जाता था, वहां तब तक भगवान भी नहीं गए थे, क्योंकि वो अशुद्ध था वहां पे, क्योंकि धेनुकासुर के वजह से जो वो पूरा तालवन है वो अशुद्ध हो गया था। उसी तरीके से हमारा जो हृदय है, हमारा हृदय भी इतने अनेकों जन्मों से इतना मलिन हो गया है, क्योंकि उसमें भी धेनुकासुर जैसे अनर्थ समा गए हैं। और जब तक वह हमारे हृदय से वह अनर्थ समाप्त नहीं होंगे, तब तक भगवान के साथ संबंध बनाना बिल्कुल ही असंभव है। और भगवान तभी हमारा वास करेंगे जब हम वो सारे जो भी हमारे अनर्थ हैं, उन अनर्थ को हम तालवन की तरह शुद्ध करेंगे। तो इसका उपाय क्या है? हम अपने हृदय को शुद्ध कैसे कर सकते हैं? वह सिर्फ और सिर्फ अपने जो हमारे गुरु हैं, उन गुरु के आदेशों का पालन करते हुए, अपने आचार्य गणों के आदेशों का पालन करते हुए। और इसमें हमारे शास्त्रों में ये लिखा भी है कि जो भगवान की सेवा है वो सर्वोच्च है। कहते हैं हम जैसे जैसे भगवान की सेवा करते जाएंगे, तो भगवान की सेवा करते करते हम जितना प्रचार करते हैं, प्रचार करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो उससे हमारा जो मलिन हृदय है, जिसमें इतने अनर्थ हैं, वो धीरे धीरे जाके सब निकलते जाएंगे, प्योर होते जाएंगे, शुद्ध होता चला जाएगा। और हमारा हृदय जैसे जैसे शुद्ध होगा, उतना हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो अटूट हो पाएगा। इसमें मेरे को एक बात याद आ रही है कि इसमें प्रभुपाद जी ने ये भी बोला था कि इफ वी डू नॉट सर्व GOD गॉड, देन वी विल सर्व DOG डॉग। कि अगर हम भगवान को सर्व नहीं करेंगे तो वी विल सर्व डॉग, जो कि हम आज के समाज में देखते भी हैं। क्योंकि कहा जाता है कि हर व्यक्ति के अंदर दो इच्छा जरूर होती है, एक इच्छा होती है सेवा की और एक इच्छा होती है प्रेम की, और ये हम सबके अंदर है। हम सब इस भौतिक संसार में अगर देखें तो किसी ना किसी के साथ हम प्रेम भी कर रहे हैं, भौतिक संसार में, अपने घर में, परिवार में, और कहीं ना कहीं हम सब सेवा भी कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस को ले लो, घर की सेवा ले लो। तो हमारे अंदर इच्छा और प्रेम ये तो पहले से ही है, बस उसकी हमें राह बदलनी है। और वो क्या करना है? हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान से प्रेम करना है। कहते हैं इस भौतिक संसार में जो हम प्रेम करते हैं वहां से हमें एक बार को धोखा मिल सकता है, पर जो भगवान के साथ जो हम प्रेम करेंगे वहां हमें कभी धोखा भी नहीं मिलेगा। और भगवान की सेवा सबसे सर्वोच्च बताई गई है। इसमें हम अपने आचार्य गणों में जाएं तो श्रील प्रभुपाद जो अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए बाहर पाश्चात्य देशों में गए और उन्होंने हिप्पीज को हैप्पी बना दिया, क्योंकि उन्होंने भी अपने आचार्य गणों के, अपने गुरु के आदेशों का पालन किया था। तो इसी तरीके से हम भी अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए, श्री प्रभुपाद अपने आचार्य गणों को अपना आदर्श बनाते हुए अपने मलिन हृदय को साफ कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। और जब हमारा भी हृदय
ताल वन की तरह शुद्ध हो पाएगा, तो उस हमारा भगवान के साथ संबंध बनना भी निश्चित है और हमारा भगवान धाम जाना भी निश्चित हो पाएगा। तो अपने इन्हीं आचार्य गणों का मैं स्मरण करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर हुआ लेक्चर आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर कथा वाचन किया माता जी आपने, और धेनुकासुर का जैसे आपकी लीला आपने बताई, तो बहुत अच्छा लगा आपके श्रीमुख से सुन के। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।